इस समय जयपुर के रामलीला मैदान में वसुंधरा राजे कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। संयोजक नीरज जी, चेयरमैन होटल मैरियट के श्री अजय, ये अलग बात है डांगा साहब, बहुत अच्छा लगा आप इस मंच पे हो, और कैट के महासचिव प्रवीण जी, और साथ में मेजर जनरल साहब जिनकी आवाज़ पूरे पंडाल में गूंज उठी चुकी थी, वैश्य महासम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष पाटोदिया जी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष जी, कहाँ हैं सुभाष जी? हैं? ओह ओके, सुभाष जी, और प्रमुख समाज सेवी श्री आर.सी. गुप्ता जी, महावीर जी, धर्म रक्षक के हेमलता जी, कविता जी अभी थी यहीं, और आशा जी, और समस्त पदाधिकारी, हमारी मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। यहाँ शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण और सरस्वती के रूप में आप लोग सब यहाँ बैठी हो, मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि इसमें जान फूंकी जाए, क्योंकि आज आपको देश के अंदर जो रोल अदा करना होगा, उस रोल की तैयारी आप कर लें। मैं धन्यवाद सबसे पहले और आभार सबसे पहले धर्म रक्षा समिति को देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया और इतने प्यार से मुझे भी यहाँ बुलाया। चौहान साहब के दर्शन बहुत दिनों बाद यहाँ मुझे करने को भी मिल रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके दर्शन, जो मेरे बहन के रूप में, माँ के रूप में, साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में यहाँ हैं, उन सब के दर्शन करने का मुझे ये मौका मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आप लोग ये जो बड़ी संस्था बनाई है आप लोगों ने, और जो इस संस्था के द्वारा आप हमारे संस्कृति और सनातन का संरक्षण करने का काम जो आप लोग मिलकर कर रहे हो, और जो ये जागृति सबके बीच में फैलाने का काम आप कर रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर काम है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, और हम सब की ओर से चाहती हूँ। आज वो दृश्य देखने को मिला माँ भारती का, और इन सब बच्चों को देखने को मिला जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में नृत्य, नाटक, इसके द्वारा अपनी प्रस्तुति की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पौराणिक काल से जब अपन देखते हैं, जब भी देश के अंदर अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ गया, तब देवी की प्रार्थना हुआ करती थी। देवी माँ की हम लोग हाथ जोड़ करके नमन करते थे, और वो देवी थी जो उतर करके उन राक्षसों का, उन बदमाशों का वध करने का काम करते थे। उन्होंने देवताओं को भी बचाने का काम अपने समय में किया था, और महिषासुर मर्दनी की तो नवदुर्गों के अंदर कहानी आप लोगों को, पाठ आप लोगों को करने को मिलता भी है। उसमें बताया जाता है कि राक्षस का वध करने के लिए माँ जमीन पे आई और उसने उस राक्षस का अंत किया। माने जो भी दुष्टता, जो भी दुराचार हमारे दुनिया के अंदर फैल रहा था, उसको रोकने का काम उन्होंने किया। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, महिलाओं को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। कुछ ना हो, वो अपने स्वाभिमान के लिए ज़रूर लड़ती है। और मैं आज यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर परिवार की बात हो जाती है, अगर अपने धंधे की बात हो जाती है, अगर अपने देश की बात हो जाती है, अगर अपने क्षेत्र की बात हो जाती है, तो वो महिला उसकी इज्जत के लिए लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती है, और इस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। पर आजकल अभी राजस्थान के अंदर देखोगे आप, तो सब दूर उनका अपमान हो रहा है। अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कदम कदम पर मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, और दुष्कर्म के तो करीबन 1400 प्रकरण ऐसे हैं जो आज भी लंबित हैं।
संबंधित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये हम सब के दिल के अंदर बात है। हम लोग सब ये पूछते रहते हैं कि हमारी कैसी सरकार है जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती, और उन महिलाओं का क्या होगा जिनके ये प्रकरण अभी भी पड़े हुए हैं। देखो, ये सही बात है कि महिलाओं के बिना समाज के अंदर परिवर्तन हो नहीं सकता। परिवार का परिवर्तन वो हमारी महिला ही करती है, और आगे चल के भी वो महिला है जो महिला समाज का परिवर्तन करती है। आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब वो अपने आंगन की तुलसी हुआ करती थी, बाहर क्या हो रहा था किसी को मालूम भी नहीं होता था। परंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाके पास किया है हमारे लोकसभा के अंदर, उसने हमारी ये आवाज़ को पूरी दुनिया के अंदर उठाने का काम किया है। बस अब एक ऐसी चीज़ है बहनों जो आगे चल के हमको वो ताकत देगी हमारी खुद की लड़ाई लड़ने की। पर आपने भी अपनी लड़ाई बहुत जोरदारी से लड़ी है। इसी का काम है कि आज ये बिल भी पास हुआ। हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे उनको जिन्होंने ये काम हम सब के लिए किया, जिसने हम सबको मजबूती देने की शुरुआत की। और मुझे विश्वास है कि समय एक बहुत जल्दी आएगा जहां कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के हिसाब से हम भी इस देश के अंदर खड़े हो सकेंगे, गर्व के साथ खड़े हो सकेंगे। यह स्पष्ट हो गया है कि मातृशक्ति की सम्मानजनक भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र का नवनिर्माण नहीं हो सकता है, और उसको करने के लिए हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पहली बार राजस्थान के अंदर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े करने का काम हम लोगों ने अपनी सरकार के समय किया था, जब हमने पंचायत के अंदर हमारी महिलाओं को पदों के अंदर 50% रिजर्वेशन देके उनको आगे लाने का काम किया था। मुझे याद है कि उस समय हमारे जो घर परिवार के पुरुष थे उन लोगों ने कहा कि ये काहे को टाइम खराब कर रहे हो, ये कुछ कर नहीं सकेंगी, करना तो हमें ही पड़ेगा, ये तो घूंघट के पीछे हैं, आप ये छोड़ देते, हम लोगों पे छोड़ देते, काम तो हमें ही करना है। पर मुझे बड़ी खुशी है आप लोग सबको बताते हुए कि 6 महीने के अंदर वो घूंघट थोड़े से ऊपर हो गए। मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि 6 महीने के अंदर उनने अपना कार्यभार संभाला, अपना दस्तखत करना शुरू किया और अपने घर परिवार के पुरुषों को कहा कि भैया ज़रा 4, साढ़े 4, 5 बजे तक